हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। राइट, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, आइए बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। भारत सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। तो गाइस, सीधा क्वेश्चन मेरा ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, कनारा बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या जितने भी इस तरीके के बैंक्स हैं जो पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा ओन किए जाते हैं, इन सभी को प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में बेचने की प्लानिंग क्यों कर रही है सरकार? ऐसा क्यों? आपका आपका आंसर होगा, या आपको मैंने बार बार बता रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग बताओगे कि जो भारत सरकार है उसको 1 लाख करोड़ रुपए का जो है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा करना है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करके। राइट, और 75 लाख करोड़ रुपए जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और जो कंपनीज़ हैं, राइट, स्टेट ओन्ड कंपनी भारत सरकार की, उनको उनके अंदर स्टेक सेल करेगी, उससे उनको आएगा। तो मेरा आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन है सरकार जी से कि आप 1 लाख करोड़ रुपए आप पाने के लिए आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हो? भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स भारत की, इंडिया की एक नेशनल एसेट है। उस एसेट को बनाना इतना आसान नहीं होता है। आप बना करके तो देखो, कोई चीज़ को आप बनाने निकलोगे तो उसको बनाने में आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, और बिगाड़ने में, बेचने में बड़ा आसान होता है। चुटकियों का खेल होता है बेचना, लेकिन उसको बनाना सदियों सदियों का काम होता है। तो उसी के आधार पर हम लोग बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर भारत सरकार अपनी स्टेक को क्यों बेचना चाहती है, अपने प्राइवेट कंपनीज को क्यों बेचना चाहती है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये निकलता है, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट कंपनीज के हाथ में बेच देना भारत सरकार की एक कमजोरी को दिखाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भारत सरकार किसी दूसरे कंपनी को बेच देती है तो भारत सरकार का मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उसको पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी जगह पे उठता है कि आपको पैसे डालना क्यों पड़ रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जैसे कि यूको बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया। इन सभी बैंक्स में आप पैसे डालने क्यों डाल रहे हैं भाई? पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फ्री में आप क्यों डाल रहे हो? पब्लिक सेक्टर बैंक की हालत ऐसी की किसने किसने किया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की इस तरीके की हालत? कॉरपोरेट्स को लोन क्यों दिया जाता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने बिजनेस को लेकर के स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? उनको लूटा जाता है, उनको जानबूझ के लूटा जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लोग लूटते हैं, लोग अलग अलग लेवल से, जितने पॉलिटिशियंस, जिन पॉलिटिक्स से जितने कनेक्शन रखते हैं, जितने बिजनेस बड़े बड़े लोग जो हैं, इनका कनेक्शन होता है और उनसे लोन लेकर के डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, और बाद में भुगतना पड़ता है उन बैंक्स को और उन बैंक्स के एम्प्लॉयज़ को। राइट, तो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करना भारत सरकार की एक कमजोरी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भारत सरकार को इनको प्राइवेटाइज ना करके उन्हीं बैंक्स को चलाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उन बैंक्स को चलाओगे तो उन बैंक के अंदर काम करने वाले लोगों का मन लगा रहेगा और उन बैंक्स के अंदर बिज़नेस चलता रहेगा। उससे क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट बना रहता है। लोगों को लगता है कि हाँ, ये बैंक्स में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको छोड़ करके दूसरे के पास चले जाते हैं। एक ऑप्शन होता है ऑल्टरनेट करने का, और सस्ता होता है सरकारी बैंक। राइट, पब्लिक के लिए बनाया गया है तो पब्लिक के लिए थोड़ा सा चीप होता है, कम बैलेंस, कम खर्चे के ऊपर वो अपने अकाउंट को मेंटेन कर पाते हैं। यही हम पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो गरीब आदमी, आम आदमी के बस की बात नहीं होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर अकाउंट को मेंटेन करके कंटिन्यूअस रखना। दुनिया भर के चार्जेस होते हैं, एक्सपेंसिव होता है, वो उसके खर्चे से बाहर का होता है। इसीलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भारत सरकार ने इनकॉर्पोरेट किया था, और इसीलिए नहीं किया था कि आगे जाकर के इसको प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में बेच देगी सरकार।
एक दूसरा सबसे बड़ा मेरे पास जो है पॉइंट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है गाइस कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के होने से जो यूथ है इंडिया का, जो अर्बन पार्ट में जो है, सॉरी जो रूरल पार्ट में यूथ है, जो गांव से देहात के लोग के जो होते हैं, उनके पास उतनी हाईटेक एजुकेशन नहीं होती है, उतनी हाईटेक उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास के स्कूल्स में पढ़ करके थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करते हैं, जिसके आधार पर वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कंपटीशन में पास होकर के इन बैंक्स में नौकरी पाते हैं। उनका जीवन यापन वहाँ से शुरू हो पाता है। सपोज़ करो इसका उल्टा अगर होता तो क्या होता? अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हटा दोगे, बिल्कुल फिनिश कर दोगे, उस केस में वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ नौकरी करने जाएगा? अगर वो उसके पास एजुकेशन भी नहीं है, उतनी उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उतनी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, उठने बैठने का तरीका नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो एक तरीके से गाँव में पैदा हुआ है। उसके पास सारी सुविधाएँ नहीं थी जो शहर में लोगों के पास होती हैं। तो वो शहर के लोगों से कॉम्पीट कैसे कर पाएगा यार? तो ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ना होने की सबसे बड़ी कमजोरी दिखती है मुझे। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बढ़ाना चाहिए, बल्कि मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बढ़ाना चाहिए, यानी कि इनके नंबर्स बढ़ाए जाने चाहिए, जबकि सरकार इसका ठीक उल्टा कर रही है, राइट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सरकार के पास थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी आता है। ऐसा नहीं है, अगर सही से चलाए तो रेवेन्यू ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। चलाने का तरीका होना चाहिए ना। पॉलिटिकली आप कमज़ोर रहोगे, कनेक्टेड रहोगे लोगों से, माफिया से, गुंडों से, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी, आप बैंक्स को छोड़ दो, आप पीएसयूज़ के और भी आप जो कंपनीज़ होती हैं पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ के अंदर, आप उनको भी नहीं चला सकते, क्योंकि जो तरीका होता है ऐसे नहीं होता है, राइट? पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेटाइज़ करना बहुत ख़तरा हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो गाइज़, यहाँ पे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश कर रहा हूँ। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी लोग इंडिपेंडेंट होकर के देश के लिए काम करें, क्योंकि देश के लिए उनको बनाया गया है, राइट? देश के लिए काम करें। लेकिन यहाँ पे क्या गलत है, क्या सही है, इस चीज़ को पॉइंट आउट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा राइट है। मैं इसके लिए पीछे नहीं हट सकता। आपको बताना चाहूँगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के 15 तारीख और 16 तारीख, 15 मार्च और 16 मार्च को 2 दिन की ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन की तरफ से स्ट्राइक रखी गई थी और 2 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी जो है पूरे भारत भर से सामने आए थे विरोध के लिए। और आगे उनका कहना है कि वो भारत सरकार अगर अपने इस एजेंडा को रिटर्न नहीं करती है तो उनकी पब्लिक जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहने वाली है। डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वर्किंग्स हैं, वो डिसरप्ट होंगी, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार किसी की सुनती नहीं है। आपको बताना चाहूँगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज़ का तो विरोध हुआ ही, इसके अलावा फार्मर्स, जो कि आपको पता है इतने दिनों से विरोध कर रहे हैं फार्म लॉज को लेकर के, लेकिन सरकार ने उनकी आज तक नहीं सुनी, राइट? तो ये बहुत ही दुखी कर देने वाली बात है कि जिस सरकार को लोग चूज़ करते हैं उनके फेवर के लिए, उनके भले के लिए, वो सरकार उनके भले के लिए नहीं बल्कि अपने भले के लिए काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है दुख देती है, चोट देती है हम सभी को, राइट? तो इसके लिए हर किसी इंडिविजुअल को इकट्ठा होकर के ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि सरकार जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। सरकार यहाँ पे आपको बोल सकती है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वो एक बहाना मात्र हो सकता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि ये सही है। एक गरीब आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये बिल्कुल ही गलत है, राइट? एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर नौकरी पाना और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर नौकरी पाना क्या आपको आसान लगता है? दोनों में कितना डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नौकरी करने वाले के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, उसके पास अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए।
काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास अगर एजुकेशन है, आप अच्छे से थोड़ा पढ़े लिखे हो, तो आप डेफिनेटली उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके, आप क्वालिफाई करके, ट्रेनिंग ले करके आप काबिलियत अपने अंदर ले आ सकते हो और अपनी लाइवलीहुड को चला सकते हो। ये एक जरिया था एक आम आदमी के लिए, जो कि भारत सरकार पूरी तरीके से छीनना चाहती है। आप लोगों के कमेंट्स को रीड करके काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख होता है, क्योंकि आप सभी के सभी लोग इसी प्राइवेटाइजेशन के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हो। आप सभी के सभी लोग इसके विरोध में हो, और मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों के सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ, राइट। तो मैं भी इसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन नई इमर्ज होती है, ठीक है। तो मैं किसी भी पार्टी को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आई रेस्पेक्ट ऑल पार्टीज़, आई रेस्पेक्ट ऑल लीडर्स, राइट। बट जो हमें बोलना था मैंने आप लोगों के साथ बोल दिया। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है समझ में आए होंगे गाइज। इफ़ यू एग्री विद दिस वीडियो, या ये जो इस वीडियो का मेन जो कंक्लूजन है, जो मेन इसका एक्सट्रैक्ट है, अगर आप उससे एग्री करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट्स को, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, if you are interested to open Demat account or trading account, then there is a link in description box of this video. You may click on that link to open your account in Upstock. Upstock is a good platform to trade as well as investment. See you guys next time. Take care.